हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अतुल कुमार लंब है और मैं रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 13 सालों से हूँ। गुड़गांव, नोएडा, ये दो मार्केट मेरी स्पेशलिटी रही हैं। बात करूँ अगर मैं गुड़गांव मार्केट की, तो यस, गुड़गांव मार्केट में मैंने समय कुछ ज़्यादा गुजारा है। इसीलिए मैं आपको कुछ गुड़गांव मार्केट के बारे में टिप्स देना चाहूँगा। वो टिप्स मैं किसको देना चाहूँगा? वो टिप्स मैं उनको देना चाहूँगा जो गुड़गांव मार्केट में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने लिए घर या दुकान लेना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके पास हमेशा एक आती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें। मेरा कहने का मतलब है, जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि कोई कहता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे जाइए, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई कहता है नहीं ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, आप इस प्रोजेक्ट पे जाइए। तो मैं आपको बहुत ही 3 प्यारी प्यारी लाइनें आपको बताऊंगा जो आपको अपने जहन में रख लेनी है, जो आपको बहुत मदद करेगी आपकी प्रॉपर्टी चूज करने के लिए। तो गुड़गांव मार्केट के अंदर जैसे कि कहा जाता है कि रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें क्या है, वो 3 चीजें हैं लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो मैं आपको पहली चीज या पहला पॉइंट जो बोलूंगा, सबसे पहले आपने लोकेशन चूज करनी है और लोकेशन वो चूज करनी है जो अपकमिंग हो, यानी कि जहां पे रेट अभी शूट अप हो रहे हैं, यानी कि पहला स्टेज छोड़ के, दूसरा स्टेज छोड़ के, तीसरा स्टेज तक पहुंचे हैं। अब ये स्टेज कौन से होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। 5 स्टेज होते हैं। 5 स्टेज कौन से होते हैं? प्री लॉन्च, लॉन्च, अंडर कंस्ट्रक्शन, नियर पोजेशन एंड पोजेशन। ये 5 स्टेजेस जो होते हैं, 5 स्टेजेस में आपकी एंट्री या तो प्री लॉन्च पे हो, या आपकी एंट्री लॉन्च पे हो, या कई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं, वहां पे आपकी जो एंट्री हो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में हो। नियर पोजेशन और पोजेशन में कभी भी एक इन्वेस्टर को नहीं जाना चाहिए और एक एंड यूजर को भी इन 3 सेक्शंस में पहले ही एंटर कर लेना चाहिए। उसका रीजन है, रेरा आने के बाद सारी चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो जहां मैंने आपको लोकेशन बताई वो इंपॉर्टेंट था। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था डेवलपर। कहते हैं, पुरानी एक कहावत है, कहा जाता है बाय अ शू फ्रॉम अ शू मेकर। यानी कि अगर एक मॉल पे जाएंगे और वहां पे आपको बाटा का एक शोरूम दिख रहा होगा जूतों का, और साथ में ही आपको दिख रहा होगा रिलायंस का जूतों का शोरूम, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप पहले बाटा के शोरूम में जाएंगे। तो बाय अ शू फ्रॉम अ शू मेकर वाली कहावत रियल एस्टेट में भी लगती है कि उसी डेवलपर पे भरोसा करें जिसने कभी डिलीवरी दी हो, जो वो कह रहा हो वो बना सकता हो। और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रत्यक्ष रूप से पहले आप देख लें कि जो ये प्रमाण कर रहे हैं वो क्या वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिस भी प्रोजेक्ट में आप एंट्री कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट किस क्लास का है, क्या एमिनिटीज और स्पेसिफिकेशन है, और साथ साथ में क्या बजट साइज है, जिसमें क्या क्लास आएगा। क्योंकि कल को जब आप एंट्री मारते हैं एज एन एंड यूजर, तो आपको अपने बच्चे की वही परवरिश देखनी है, वही आस पड़ोस देखना है। तो उस बात पे एंड यूजर विशेष ध्यान दे। इन्वेस्टर कहां ध्यान देगा? इन्वेस्टर ध्यान देगा सिर्फ और सिर्फ एमिनिटीज और स्पेसिफिकेशन पे, कि मेरे को एक अच्छी लोकेशन मिल गई, मेरे को एक अच्छा डेवलपर मिल गया, जिसके साथ एक रेट मिल गया, और स्पेसिफिकेशन भी मुझे मिल रही है जो आने वाले फ्यूचर में लोगों को अट्रैक्ट करेगी। ये थी मेरी अभी तक की आपसे बहुत छोटी सी बातचीत। मैं दोबारा आगे आता रहूंगा और आपसे बातें करता रहूंगा। थैंक यू।